हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर नैयाज होम्योपैथिक वेलनेस सेंटर। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एसिडिटी के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि एसिडिटी आखिर क्या है और ये क्यों होता है, और ऐसी कौन सी होम रेमेडीज़ है जिससे आप एसिडिटी घर पे बैठ के उसको मैनेज कर सकते हैं। रिमेंबर, एसिडिटी जैसी कंडीशंस में विदाउट एनी डॉक्टर सजेशन या आप उसको ओनली रिप्लेसमेंट नहीं समझ सकते। होम रेमेडीज़ को डेफिनेटली आप अपनी जो रेगुलर मेडिसिन है उसके साथ यूज़ करके उसको टैपर करके कंट्रोल कर सकते हैं। या आपको कभी कभी होने वाली एसिडिटी है तो उसमें डेफिनेटली आप ओनली होम रेमेडीज से भी मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि एसिडिटी क्या है। यूजुअली पेशेंट या आपको जब कंप्लेन होती है तो उसका सिम्टम यही होता है कि मुझे जलन हो रही है, बर्निंग सेंसेशन, हार्ट बर्न, हाइपर एसिडिटी, ये सारे टर्मिनोलॉजीज यूज होती है। एक्चुअल में जब हम खाना खाते हैं, कोई भी फूड अगर हम इंजेस्ट करते हैं तो जब वो स्टमक में जाता है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए कुछ जूसेस की ज़रूरत होती है जो एसिडिक फॉर्म में रहते हैं। ये जूसेस का काम क्या होता है, जो भी खाना हम लेते हैं वो डायरेक्टली हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, जो काम ये जूसेस हेल्प करती है। यानी इट्स लाइक अ ब्रेक डाउन प्रोसेस, ताकि वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। और ये एक रिदम में काम करता है। जब आप डेली जो टाइम पे खाना खाते हो उसी टाइम पे वो गैस्ट्रिक जूसेस नेचुरली सिक्रेट होना शुरू हो जाते हैं। और इसीलिए अक्सर जो लोग इरेगुलर टाइमिंग्स पे खाना खाते हैं, या कभी 1 बजे लंच लिया, कभी 4 बजे लंच किया, या कभी स्किप कर दिया, तो अक्सर उन लोगों को ये कंप्लेंट्स ज़्यादा होती है। सबसे पहले ये समझना है कि वो जो जूस है वो एसिडिक फॉर्म में है और वो रेगुलर टाइम पे सिक्रेट होता है। यानी अगर आपको एसिडिटी को कंट्रोल करना है तो मेक श्योर आपके टाइमिंग्स रेगुलर रहे, तभी वो जो जूसेस का सिक्रेशन का रिदम है वो मेंटेन रहेगा। और जब वो खाना अंदर जाता है तो वो उसमें यूज हो जाता है और डाइजेस्ट हो जाता है। ये नॉर्मल प्रोसेस होता है। नाउ वो लोग जो डिस्टर्ब टाइमिंग्स पे खाना खाते हैं, या बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्पाइसी खाते हैं, या बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, या बहुत ज़्यादा हैवी मील्स खाते हैं, तो अक्सर उसको डाइजेस्ट करने के लिए और ज़्यादा एसिडिक जूसेस की ज़रूरत पड़ती है। और इसीलिए उन लोगों को एसिडिटी जैसा सिम्टम्स आता है। यानी वो जो जूस है वो ज़्यादा सिक्रेट होता है, जो नॉर्मली बॉडी को नहीं ज़रूरत है, और उसकी वजह से फिर बर्निंग सेंसेशन आता है। कई लोगों को खाने के बाद तुरंत सोने की हैबिट होती है। जब आप लाइंग डाउन पोजिशन में चले जाते हो तो वो जो जूस है वो वापस होता है, यानी रिवर्स तरफ आता है, और फिर खाने के बाद उनको जलन सी महसूस होती है। सो दिस आर फ्यू कंडीशंस जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। नाउ ऐसी कौन सी ऐसी होम रेमेडीज है जो आप इजीली यूज कर सकते हैं। सबसे पहली है कर्ड थेरापी। ये नेचुरोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट है। कर्ड यूजुअली ऐसा समझा जाता है कि वो एसिडिटी क्रिएट करता है, बट इन रियल एसिडिटी को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। लेकिन मेक श्योर अगर आप आपको कोई लैक्टोज इंटॉलरेंस है या मिल्क एलर्जीज है तो ये थेरापी अवॉइड कीजिए और दूसरी और थेरापीज यूज कर सकते हैं। कर्ड थेरापी में आपको क्या करना है, जो आपका खाने का टाइमिंग है, जैसे मान लो अगर आपका लंच 1:30 का टाइम है तो एग्जैक्टली 20 to 25 मिनट्स, यानी 1 o'clock और 5 मिनट्स के आसपास आप 2 स्पून ऑफ नॉर्मल कर्ड, कुछ भी स्वीटन नहीं, सॉल्ट नहीं, कुछ भी नहीं, नॉर्मल कर्ड को जस्ट गल्प करना है। गल्प यानी जस्ट उसको निगलना है, उसको च्यू नहीं करना है, किसी के साथ मिक्स नहीं करना है। जैसे हम दवाई डालते हैं बिल्कुल उसी तरह से उसको गल्प कर देना है। और मेक श्योर आप जो कर्ड यूज़ करें वो ऑर्गेनिक हो या घर पे बनाया हो, रेडीमेड ना यूज़ करें, क्योंकि हम ये थेरापी पे यूज़ कर रहे हैं। जब आप इस तरह से कर्ड खाते हो और उसके हाफ एन आवर या 25 मिनट्स के बाद जब आप फूड लेते हो तो जो एसिड सिक्रेशन का काम है वो जब खाना यानी जो कर्ड माउथ में जाता है तब से शुरू हो जाता है, और वो उसको अल्कलाइन और एसिडिक दोनों चीज़ मिलके न्यूट्रलाइज कर देता है। और अक्सर ये पाया गया है नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट में जब इस तरह से यूज़ किया जाता है थेरापी को, तो बहुत सारे लोगों को पोस्ट मील या एक्सेसिव फूड के बाद तो आने वाली एसिडिटीज जैसे प्रॉब्लम अच्छे से कंट्रोल हो जाते हैं। मेक श्योर ये थेरापी आप एटलीस्ट 1 और 2 मंथ्स तक यूज़ करें, तभी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। और आप ये लंच और डिनर दोनों में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऑन एंड ऑफ कोल्ड कॉफ की बीमारी है, यानी आपकी प्रकृति उस टाइप की है, तो इसको अवॉइड कीजिए। और दूसरी थेरापीज जो मैं भी आपको बता रही हूँ वो यूज कर सकते हैं। सेकेंड थेरापी है वो है सौंफ और काली किशमिश। सौंफ और काली किशमिश एक्चुअली जब आपको एसिडिटी ज़्यादा होती है तो आपके अंदर का फूड का कंटेंट फाइब्रस होना भी बहुत ज़रूरी है, और सौंफ और किशमिश में बहुत ही अच्छा फाइबर होता है, और ये बॉडी के लिए कूलिंग इफेक्ट भी क्रिएट करता है अकॉर्डिंग टू द नेचुरल लॉज।
आपको क्या करना है, ओवरनाइट थोड़ी सी 1 स्पून ऑफ सौंफ और 3 to 5 किशमिश वाटर में सोक करके रखना है, और मॉर्निंग में उठने के बाद इमीडिएटली वही वाटर आप चाहे तो उसको क्रश करके उसको छान के भी पी सकते हो, या आप डायरेक्टली भी उसको च्यू करके वो वाटर इंटेक कर सकते हैं। और ये वाटर जिनको एक्सेसिव एसिडिटी का प्रॉब्लम है, ये सेम थेरेपी वो लोग नून में भी कर सकते हैं और मॉर्निंग में भी, यानी 2 टाइम्स भी यूज कर सकते हैं। थर्ड थेरेपी दैट इज कॉपर वाटर। यस, कॉपर वाटर बॉडी पे बहुत अच्छा कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, नॉट ओनली फॉर एसिडिटी, उसके बहुत सारे और अदर यूजेस भी है, लेकिन अभी हम एसिडिटी पे फोकस कर रहे हैं। कॉपर में ओवरनाइट रखा गया वाटर बहुत यूजफुल होता है, वो पित्त प्रकृति या जो एसिडिक प्रकृति में न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। तो बेस्ट वे है कि आप किसी कॉपर वेसल में ही सौंफ और किशमिश को भिगोए और सुबह वो उसको यूज कर लीजिए, यानी वो दोनों थेरेपी एक साथ यूज कर सकते हैं। एंड फोर्थ थेरेपी दैट इज सब्जा सीड्स और बेसिल सीड्स। बेसिल सीड्स या सब्जा सीड्स जो बहुत छोटे से होते हैं, जो अक्सर आपने बहुत सारी स्वीट डिश में या लस्सी में कहीं में डालते हुए देखा होगा। आपने कभी सोचा है कि क्यों अक्सर वो समर में ज्यादा यूज होता है? क्योंकि उसका काम ही होता है कूलिंग इफेक्ट। यानी अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो उसको जस्ट 1 स्पून को 1 लीटर ऑफ वाटर में मिक्स करके रखिए, वो धीरे धीरे स्वेल हो जाएंगे और उसकी जो फाइबर कंटेंट्स है, एंटीऑक्सीडेंट है, वो सारी चीजें अंदर रिलीज होती रहेगी और वो वाटर आप पूरे दिन पी सकते हैं। एक 1 मोर नोट, अगर आप ये सारी थेरापीज यूज कर रहे हैं तो मेक श्योर ये थेरापीज 2-3 मंथ्स तक यूज करें, और जब आपको रिजल्ट मिलने लगे तो उसको रिड्यूस कर दीजिए, क्योंकि आपका बॉडी खुद अब रिकवर होने लगा है। डोंट कंटिन्यू जब आप बिल्कुल सही हो जाते हो, एसिडिटी से फ्री हो जाते हो तब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं और अदर डाइजेस्टिव ऑर्गन से रिलेटेड डिजीजेज और उसकी होम रेमेडीज के बारे में डिस्कस करूंगी। आपको कोई भी चीज डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स है और अगर आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली ऑन दिस नंबर, और यू कैन लीव मी अ मैसेज, और यू कैन कनेक्ट विथ फेसबुक और इंस्टाग्राम, और मैं आपको ट्रीटमेंट में हेल्प करूंगी। थैंक यू।